जय हिंद दोस्तों। नमस्कार, मैं अजय स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है अजय प्रकाश राजपूत। तो जैसा कि दोस्तों हमने शास्त्रियों के भाषा के बारे में एक शॉर्ट ट्रिक को सीखा था, तो उसी से संबंधित कुछ नियम हैं, कुछ बातें हैं जिनको हमें जानना अति आवश्यक है। तो आओ चलो देखते हैं उन्हें। शास्त्रीय भाषा के दर्जे के लिए मानदंड। जो मानदंड निर्धारित किए गए हैं कि कौन सी भाषा शास्त्रीय भाषा है कि नहीं है, उन चीज़ों को हमें जानना है। तो देखते हैं। शास्त्रीय भाषाओं की श्रेणी में वे भाषाएं आती हैं जिनका लंबा इतिहास हो और स्वतंत्र व्याकरणिक परंपरा तथा मौलिक साहित्य हो। उस भाषा का 1500 से 2000 वर्ष पुराना लिखित इतिहास या लिखित ग्रंथ हो। ऐसी भाषाओं को हम शास्त्रीय भाषाओं की श्रेणी में रखते हैं। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि भारत की कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं, तो 6 शास्त्रीय भाषा, जिनकी शॉर्ट ट्रिक थी शास्त्रीय संस्कृत का OM लेकर TT बन गया, जिसको आपने सीख लिया होगा। अब देखते हैं कौन सी भाषा को कब शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। तो सबसे पहले तमिल भाषा को दिया गया 2004 में, संस्कृत को दिया गया 2005 में, तेलुगु को दिया गया 2008 में, कन्नड़ को दिया गया 2008 में, मलयालम को 2013 और ओडिया को 2014। तो एग्जामिनर एग्ज़ाम में पूछ ही लेता है कि निम्नलिखित शास्त्रीय भाषाओं में से सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा कौन सी है। तो सर्वप्रथम सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा है तमिल 2004, और सबसे नई की पूछे तो ओडिया 2014। तो इस प्रकार से हम शास्त्रीय भाषा से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको पेपर में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे इससे संबंधित कुछ हिंदी दिवस से संबंधित कुछ बातें हैं, उनको भी देख लिया जाए। हिंदी दिवस 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने निर्णय लिया था कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। जैसा कि दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि राजभाषा, तो हिंदी भारत की राजभाषा है। इसके बारे में पेपर में पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से हिंदी भारत की क्या है, तो हिंदी भारत की राजभाषा है। 1953 में यह निर्णय लिया गया कि प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर याद रखना है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दूसरा क्वेश्चन है विश्व हिंदी दिवस। तो दोनों क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं पेपर में कि हिंदी दिवस आता है तो हम विश्व हिंदी दिवस सॉल्व कर देते हैं, और विश्व हिंदी दिवस का पूछा जाता है तो हिंदी दिवस का सॉल्व कर देते हैं। तो दोस्तों हमको याद रखना पड़ेगा कि ये दोनों ही अलग अलग हैं, हिंदी दिवस अलग है और विश्व हिंदी दिवस अलग है। तो 14 सितंबर की बात की जाए तो हिंदी दिवस है, और 10 जनवरी की बात की जाए तो विश्व हिंदी दिवस है। तो 10 जनवरी 1975 को महाराष्ट्र के नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी दिवस मनाया गया, और 2006 से प्रतिवर्ष 10 जनवरी को मनाने की घोषणा की गई। तो पेपर में आएंगे ये दो क्वेश्चन, तो इनको हम आसानी से अब सॉल्व कर पाएंगे कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर, और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 जनवरी। तो दोस्तों इस प्रकार से ये क्वेश्चन पेपर में पूछ लिए जाते हैं, और शास्त्रीय भाषा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसको मैंने पढ़ा दिया है अच्छे से। और भी अधिक सीखने के लिए आप अजय प्रकाश राजपूत को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल पे आएँ और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। बहुत लड़के हैं, बच्चे हैं जिनके पास पढ़ने का कोई साधन नहीं है, तो उन तक पहुंचाएं इस वीडियो को, जिससे कि वो पढ़ सकें, सीख सकें और आगे बढ़ सकें। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको अच्छा लगा होगा, जानकर जानकारी कुछ मिली होगी आपको। तो और भी अधिक सीखने के लिए मेरे चैनल अजय प्रकाश राजपूत को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।